दोस्तों नमस्कार। इन दिनों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है लॉर्ड्स के मैदान पर और आप इस मैच को याद रख सकते हैं पहले दिन गिरे 17 विकेटों के लिए, लेकिन मैं किसी और बात के लिए इसको याद रखना चाहूँगा और आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जब एंडरसन गेंदबाजी कर रहे थे, मैच के दूसरे दिन कॉनवे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम देखने को मिलता है। हुआ कुछ यूँ कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 स्लिप लगा दी गई और हर कोई बेन स्टोक के इस फैसले पर बहुत ही हैरान था, परेशान था कि 6 स्लिप आपने आमतौर पर बहुत कम देखी होंगी। या तो आप 3 स्लिप देखते हैं, 3 स्लिप एक गली या 2 स्लिप एक गली, या 3 स्लिप के साथ साथ 4 स्लिप भी आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन 5 स्लिप या 6 स्लिप आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में कम ही देखने को मिलती है। हालांकि 80 के दशक में इंग्लैंड इस तरह के प्रयोग जो है ऑस्ट्रेलिया ने किए, वेस्ट इंडीज़ ने किए, लेकिन हाल फिलहाल में इस तरह के प्रयोग देखने को मिलते नहीं हैं। लेकिन ये सब जो दिमागी उपज थी, ये बेन स्टोक की उपज नहीं थी, ये उपज थी ब्रेंडन मैकुलम की, जो नए कोच बने हैं। और ब्रेंडन मैकुलम इस तरह के प्रयोग वनडे क्रिकेट में कर चुके हैं न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हुए, और जब वो टीम के कप्तान हुआ करते थे न्यूजीलैंड के, तो उन्होंने इस तरह की फील्ड लगाई, 6 स्लिप उन्होंने इस्तेमाल की और उस पर उन्हें कामयाबी भी मिली। काफ़ी प्रयोगधर्मी माने जाते हैं। अब ये प्रयोगधर्मिता कितनी उपयोगी साबित होती है इंग्लैंड के लिए आने वाले समय में, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल रसातल में चली गई है, पिछले 17 मैचों में महज 1 मैच जीती है, तो ऐसी स्थिति में उनका इस तरह के प्रयोग करना कितना कारगर रहेगा, ये इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। वैसे आपको मैं याद दिला दूं कि एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम 1999 में जिम्बाब्वे का दौरा कर रही थी। तब स्टीव वॉ टीम के कप्तान थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के। उन्होंने भी कुछ ऐसे प्रयोग किए, ऐसा प्रयोग किया कि जिसके बारे में कभी आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने 6 स्लिप नहीं बल्कि 9 स्लिप लगा दी। 9 स्लिप, क्योंकि ऐसा नियमों में कहीं भी प्रोविज़न नहीं है, प्रावधान नहीं है कि आप इतनी स्लिप लगा सकते हैं, या उसकी लिमिट कहीं नहीं लिखी हुई। तो उन्होंने 9 स्लिप लगा दी और इस तरह से वो मैच जो है इसी बात के लिए चर्चा का विषय बना, क्योंकि वो प्रयोगधर्मिता के लिए जाने जाते थे स्टीव वॉ, और वो मैच जो है इसी वजह से चर्चा का विषय बना। तो यहाँ पर स्लिप फील्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सारी आपने लाइन लगा दी और उसमें जो फील्डर हैं स्लिप के स्पेशलाइज्ड फील्डर होते हैं। और जॉन्टी रोड्स बेशक बहुत ही आला दर्जे के फील्डर रहे दुनिया भर के, लेकिन स्लिप में वो कोई बहुत अच्छे उनको स्लिप में महारत हासिल नहीं थी। बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का मामला होता है, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती है और रफ्तार के साथ आपके हाथों में समा जाती है, और इसी वजह से जो है फील्डर्स जैसे कहते हैं कि जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर से थोड़ी दूरी पर पहली स्लिप रखी जाती है। और उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने भी इस तरह की बातें उठाई हैं, क्योंकि वो भी स्लिप पर फील्डिंग करते थे, कि भारत में आमतौर पर देखा गया है कि स्लिप फील्डर्स में गैप बहुत कम होता है, और उस बार कई बार तो जो है बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है कि फील्ड उस कैच को कौन पकड़े, और उसमें कई बार दुविधा की स्थिति हो जाती है। लेकिन आमतौर पर विदेशों में इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। एक गैप बनाकर रखा जाता है, भारत में अमूमन गैप थोड़ा कम रखा जाता है, और जब भी कोई फील्डर या ये कहिए कि जब भी कोई बॉलर, फास्ट बॉलर अपनी आउट स्विंग पर पूरी तरह से फोकस रखता है, लेग कटर गेंदबाजी करता है, या लेग स्पिनर अपनी परफेक्ट लेग स्पिन से चकमा देने की कोशिश करता है, तो उस वक्त स्लिप का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो यही कुछ देखने को मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इसीलिए स्लिप फील्डर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इस मैच में 6 फील्डर्स का इस्तेमाल किया गया, वो भी स्लिप की पोजीशन पर, स्लिप कॉर्डन पर, वो अपने आप में चौंकाने वाला था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4 स्लिप का प्रचलन रहा है। 4 स्लिप भारतीय कप्तान जो है लगाते रहे हैं। अगर आप देखें तो अजिंक्य रहाणे स्लिप के बहुत ही बेहतरीन फील्डर रहे हैं। सुनील गावस्कर बहुत ही शानदार फील्डर हुआ करते थे स्लिप पर, और विश्वनाथ भी स्लिप पर फील्डिंग किया करते थे। और उसके अलावा आज के दौर में देखें तो अजिंक्य रहाणे के अलावा विराट कोहली भी स्लिप पर फील्डिंग करते हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने स्लिप पर बहुत फील्डिंग की है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि विराट कोहली जितने अच्छे आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, ग्राउंड फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, उतने ही स्लिप पर कभी कभार उनसे कैच भी छूट जाते हैं। राहुल द्रविड़ से भी कैच छूटते थे, महिला जयवर्धने से भी कैच छूटते थे, और स्टीव स्मिथ जो आज
ऑस्ट्रेलिया के स्लिप के बेहतरीन फील्डर हैं, उनसे भी अक्सर कैच छूटते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जो है आपके बहुत शार्प होने चाहिए, तभी आप स्लिप पर अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जैक कैलिस बहुत बढ़िया फील्डर थे, फ्लिंटॉफ बहुत बढ़िया फील्डर थे। स्लिप के फील्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने दौर में जाएं तो सर गारफील्ड सोबर्स और बॉबी सिम्पसन बहुत ही अच्छे स्लिप के फील्डर रहे। मार्क टेलर को स्लिप की फील्डिंग के लिए जाना जाता है, और उसके अलावा स्टीफन फ्लेमिंग हो, रिकी पॉन्टिंग हो, फाफ डू प्लेसी हो, और तो और मोहम्मद अजहरुद्दीन, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन फील्डर थे स्लिप के। और कई बार तो उनको देखा गया है कि वो जब डाइव लगाते थे और कैच छूट जाती थी तो आलोचक उन्हें कोसने लग जाते थे, जबकि वो कैच होता ही नहीं था, वो कैच बनाते थे। कैच बनाने वाला फील्डर का अपना महत्व होता है, और उस तरह के फील्डर्स बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिले हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ एक बेहतरीन जिसे कहते हैं फील्डर थे स्लिप कॉर्डन के, और वो अब किसी भी तरह की जो गेंद जो आसपास भी होती थी वो मौके बनाते थे और उसके बाद कैच लपकते थे। वही कुछ मोहम्मद अजहरुद्दीन को करते हुए देखा गया। तो मैथ्यू हेडन को भी हमने देखा, शेन वॉर्न को भी देखा, कार्ल हूपर को भी देखा, ये सब स्लिप के बहुत ही बढ़िया फील्डर रहे हैं। तो स्लिप फील्डिंग का अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसा कि मैंने बताया कि आउट स्विंगर हो या लेग कटर हो या लेग स्पिन गेंदबाज की परफेक्ट लेग स्पिन बॉल हो, उस पर आमतौर पर कैच जो है स्निक लगते हुए फील्डर्स के हाथों में समा जाते हैं स्लिप कॉर्डन के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।